नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम एक नया सब्जेक्ट, एक नया विषय जो अक्सर आप जो भी आपके सामने अध्यापक भर्ती परीक्षा होती है, शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है, स्कूल व्याख्याता की होती है, इन सब में इस सब्जेक्ट का, इस विषय का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और इस सब्जेक्ट का हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। मेरे जो मेंटर है, मेरे जो मार्गदर्शक हैं, दो तीन प्रोफेसर लोग हैं, उन्हीं के सानिध्य में मुझे लगा कि मुझे शिक्षा मनोविज्ञान को बहुत तसल्ली से पढ़ना चाहिए। और मैंने खूब सारा पढ़ा इसको। हालांकि इसका जुड़ाव, इससे संबंध मेरा आज से नहीं है, पिछले 12-15 सालों से है। मैं खूब सारी ढेरों किताबें पढ़ता आया हूँ, तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ मनोविज्ञान का हुआ करता था, साइकोलॉजी का हुआ करता था। वो मैंने अपने लिए सेल्फ हेल्प बुक जिसको आप कहते हैं वो पढ़ी। परंतु अब मैं आपके सामने एक सीरीज पेश करने जा रहा हूं। और इस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए आप सबका हौसला चाहिए होगा। और वो हौसला किस तरह से होता है दोस्तों? अगर आपको हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आपके एग्जाम के, जो हम कहते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार दुरुस्त लगे, बहुत तगड़ा लगे, और हर सवाल आपका ठीक ढंग से हो रहा हो, तो फिर आप इसको आगे बढ़ा देना, शेयर कर देना जितना हो सके। मैं आपसे वादा करता हूं इस सीरीज में कि आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और सी टेट, एच टेट या केंद्रीय विद्यालय जैसे सभी एग्जाम्स जो भी होते हैं, आपको कहीं से साइकोलॉजी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। तो बस यही एक मेरा संबंध था साइकोलॉजी के साथ। और बहुत ही शिद्दत से पढ़ा है मैंने, क्योंकि उससे पहले इसके साथ साथ मैंने दर्शन शास्त्र को, फिलॉसफी को भी खूब पढ़ा। यहाँ पे ड्यूल लैंग्वेज में चलेंगे हम, जितना हो सके कोशिश रहेगी कि हम हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करें। फिर भी अगर कहीं थोड़ा बहुत इंग्लिश का आ जाए तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हम साइकोलॉजी शुरू करते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि आपको आज इतिहास व जो इसका हम कहते हैं परिचय कैसा लगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर दिमाग से, या हम कहें आत्मा के बारे में, या खुदा के बारे में, ईश्वर के बारे में है कि नहीं, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ये वाली सृष्टि ऑनलाइन क्लासेस नहीं, इसका निर्माण तो नितिन सर ने किया है, या कह सकते हो पूरी टीम ने मिलकर किया है। परंतु पूरा जगत जो है वो कैसे आया, तो इसके बारे में चर्चा कौन करता था? इसके बारे में चर्चा करता था दर्शन शास्त्र। और ये जो दर्शन शास्त्र है, इसको हम कहते हैं दर्शन शास्त्र। आप मेरे साथ बने रहना, बहुत तसल्ली से पढ़ेंगे। जैसा लोग बाग ना ऐप पर आकर रिकॉर्डिंग और पूरा का पूरा पीछे पीपीटी होता है और बांट के चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक एक शब्द के मायने बताऊंगा और बताऊंगा कि कौन से एग्जाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक सब्जेक्ट है दर्शन शास्त्र दोस्तों, इसको आप इंग्लिश में कह सकते हो फिलॉसफी, है ना। ये फिलॉसफी जो था, आप कह सकते हो इंडियन एरा के हिसाब से, भारतीय दर्शन के हिसाब से एक अलग कड़ी जुड़ती है। परंतु साइकोलॉजी की जो जड़ें हैं वो हमारी सारी की सारी वेस्टर्न फिलॉसफी यानी पश्चिमी दर्शन शास्त्र के साथ जुड़ी है। अब ये पश्चिमी दर्शन शास्त्र क्या है? चाइना का भी दर्शन शास्त्र पश्चिमी है, चाहे वो हमारे किसी भी साइड में उत्तर में पड़े, या फिर आप कह सकते हो कि जो लैटिन में लिखा गया है वो हो, या ग्रीक हो। तो आप याद रखना दोस्तों कि एक ग्रीक जो आप कह सकते हो, ग्रीस या यूनान, है ना, देश था, इसमें आप कह सकते हो कि एक फिलोसफर पैदा हुए जिनका नाम था सुकरात। सुकरात, सिक्रोटीज भी बोलते हैं कुछ लोग, है ना, बहुत अलग अलग तरह के प्रोनाउंसिएशन है। आप तो सुकरात याद रखो। ये जो सुकरात थे, इन्होंने कुछ नहीं लिखा था सिवाय लोगों से सवाल पूछने के। ये हर घर, हर गांव, हर देहात में घूमते थे। और इनका जो देश था एथेंस, जहां पे ये रहते थे, वहां पे जिसके पास भी जाते थे वो कुछ गलत कर रहा होता था, मान लो किसी जीव की हत्या कर रहा होता था, तो वो बस इतना सा पूछ के निकल लेते थे। सुकरात बोले, जिस जीव की तुम हत्या कर रहे हो, क्या जितना दर्द इस जीव को हो रहा है उतना दर्द तुम्हारी हत्या करने पे होता है? अब आदमी की होश उड़ जाए। वो बड़ी नटखटिया मजाक टाइप में करके निकल लेते। अब सुनो, आप लोग अक्सर सैलून में जाते हो, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, स्पा। ट्रिक मैंने आपको बताई, स्पा। स्पा का मतलब क्या हुआ? पहले का मतलब हुआ दोस्तों सुकरात। ये ट्रिक क्यों बता रहा हूं मैं आपको बाद में बताऊंगा। दूसरा हुआ प्लेटो, और तीसरा हुआ अरस्तु। ये हिंदी में एरिस्टोटल जिसको आप कहते हो। देखो, ये जो अरस्तु है, इसके ये किसके गुरु थे? आप कह सकते हो सिकंदर के गुरु थे। आप कहोगे मास्टर जी ये तो पहली क्लास है, इसमें से कोई सवाल नहीं पूछा गया है। नहीं पूछा गया है सवाल, अभी तक कोई भी नहीं पूछा गया। मैं आपको लगभग
400 ईसा पूर्व के आसपास की बातें बता रहा हूं। ये 400 ईसा पूर्व क्या है, तो पहले ये समझ लो। 400 ईसा पूर्व के आसपास की बात क्या है, देखो ये मैं एक स्केल खींच रहा हूं, यहां पर 0 लिख दिया मैंने और यहां पर हो गया ईसा का जन्म, ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो यहां पे 0 मान लिया। इससे अगर पीछे की साइड हम चलेंगे इस तरह से, तो दोस्तों ये हुआ ईसा पूर्व, ये क्या हो गया, ईसा पूर्व। और इसके बाद अगर हम चलेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ईस्वी कहलाएगा। जो आप लोग ईस्वी कैलेंडर जो देखते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर जनवरी से दिसंबर वाला, वो इधर आगे बढ़ता है। तो आप कह सकते हो 1 2 इस तरह से चलते चलते 2024 में आज आप हमारा वीडियो देख पा रहे हैं। अगर हम वापिस इसकी तरफ जाएं तो आप कह सकते हो कि 400 ईसा पूर्व, है ना, ये इस साइड चलता है, तो ये उल्टी दिशा में 400, यानी कि 2000 साल ये और 400 साल ये। मैं लगभग 2400 साल के आसपास की बात कर रहा हूं, जब सुकरात थे। अब ये सुकरात के चेले हुए प्लेटो, और प्लेटो के एक चेले हुए जिनका नाम था अरस्तु। और अरस्तु ने ठीक ढंग से अच्छी अच्छी किताबें लिखी, खूब सारी, कोई 1 पेज की थी, कोई 2 पेज की थी, परंतु इन्होंने उस वक्त, इनके चेले थे जिनका नाम क्या है, मैं आपको क्या कह रहा हूं दोस्तों, अरस्तु। अब आता है हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, याद रखना सी टेट में भी पूछा गया सवाल है। अब ये जो अरस्तु है, इनकी एक द्वारा लिखी गई किताब थी, डी एनिमा। आप लोग हिंदी में लिख सकते हो इस तरह से, डी एनिमा, ये एक किताब थी। इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था, मना दर्शन। कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया था, मना दर्शन। और कहते हैं कि यही मना दर्शन उस वक्त साइकोलॉजी हुआ करता था, और आज की साइकोलॉजी जो है इसी शब्द के साथ खींची गई है। आज की जो साइकोलॉजी है वो इसी शब्द से जुड़ी हुई है, यहीं से खेल शुरू हुआ था। तो ये आप कह सकते हो कि ये एक अरस्तु की जो किताब थी हमारी, मना दर्शन, ये इसके द्वारा लिखी गई थी। ये मना दर्शन आप कह सकते हो कि ये फिलॉसफी का एक पार्ट हुआ करता था। किसका पार्ट हुआ करता था, फिलॉसफी का। अब यहां तक तो मामला ठीक था। अब उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, तो उसके बाद ये हुआ कि भैया ये जो साइकोलॉजी है या मनोविज्ञान है, ये किसका मनोविज्ञान है, तो इसको मनोविज्ञान इस शब्द किसने दिया। तो मैं दोस्तों आपको एक और बात बताता हूं। अब हम थोड़ा सा इसको देखते हैं, क्या कि ये जो शब्द है साइकोलॉजी, इसका पहली बार एक रुडोल्फ गोइकेल नाम के, रुडोल्फ गोइकेल, आप गोइकेल आप हिंदी वाले लिख सकते हो, रुडोल्फ गोइकेल या गोइकर भी कहते हैं कुछ लोग, आप गोइकेल लिख सकते हो। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था साइकोलॉजिया, साइकोलॉजिया। देखो क्या कहा मैंने, साइकोलॉजिया, इंग्लिश वाले लिख सकते हो साइकोलॉजिया नामक पुस्तक में पहली बार साइकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया गया। सर्वप्रथम इस्तेमाल आप कह सकते हो, सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द का इस्तेमाल कहां हुआ, आप कह सकते हो रुडोल्फ गोइकल की पुस्तक साइकोलॉजिया में साइकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल हुआ। इस पर आप देखोगे सी टेट में, एच टेट में, राजस्थान के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होंगे जिनमें आप लोग कोशिश करना साथ साथ नोट्स बनाते रहो। जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे आप नोट्स बनाते रहोगे तो आपके लिए बड़ा फायदा होगा। अब हम तीसरा चलते हैं पॉइंट, इसके बारे में मैं आपको एक और बात बताता हूं। रुडोल्फ गोइकल 1590 के आसपास की बात है, अगर आप लोग ये भी मेंशन करना चाहते हो तो स्टार मार्क करके लिख लेना 1590 ईस्वी। ठीक है सर, ये हो गया। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि जो साइकोलॉजी शब्द है इसके बारे में देखो, एक एबिन हॉस नाम की, कौन, मैं किसकी बात कर रहा हूं, एबिन हॉस। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं एबिन हॉस, अगर आपको स्पेलिंग नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। ये आप एबिन हॉस, एबिन हॉस साहब ने क्या कहा था इसके बारे में, इस कथन पर सवाल पूछा जाता है कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, अतीत बहुत लंबा है, परंतु इतिहास बहुत छोटा है, परंतु इतिहास बहुत छोटा है। ये किसने बोला,
आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि एबिंगहॉस ने कौन सा कथन कहा साइकोलॉजी के बारे में, तो आप बता सकते हो कि ये किसके द्वारा ये कहा गया। आप कहोगे सर ये एबिंगहॉस के द्वारा बोला गया। अब इन दोनों शब्दों में क्या फर्क होता है दोस्तों, ये देख लो। पास्ट और हिस्ट्री की बात करें तो पास्ट यानी अतीत, अतीत में हर चीज आती है। जैसे अतीत में आप कहीं पर बैठकर यूट्यूब से मेरी क्लास सुन पा रहे हैं और लिख पा रहे हैं। मैं कहीं पर किसी स्टूडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने आया हुआ हूं और साइकोलॉजी की क्लास रन कर रहा हूं। अब देखो, मेरे आसपास बहुत सारी और चीजें घटित हो रही है, आपके आसपास बहुत सारी चीजें घटित हो रही है। जिस वक्त मैं अभी यहां से पढ़ा रहा हूं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी भी तो कुछ कर रहे होंगे, हमारे देश के जो हम कहें विदेश मंत्री एस जयशंकर कुछ कर रहे होंगे, आपका पड़ोसी कुछ और कर रहा होगा। इसको कहते हैं पास्ट, है ना। ये पास्ट है, ये जब बीत जाएगा तो ये एक साथ बहुत सारी चीजें जो घटित हुई है इसको कहते हैं पास्ट होना, है ना, अतीत जिसको कहते हैं। परंतु इतिहास क्या होता है, जिसको प्रमाणित कर लिख दिया जाए, तो ये हो गया हिस्ट्री। तो जरूरी नहीं है कि सब जो आज घटित हो रहा है उसको लिखा जाए, तो सारी चीजें तो लिख नहीं सकते, तो जितना लिखा गया उसको उतना कह देते हैं इतिहास है। वैसे ही एबिंगहॉस ने क्या बोला कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है साहब, क्योंकि इसकी जड़ें जब देखोगे तो दर्शन शास्त्र जब शुरू हुआ था 400 से 500 या 600 ईसा पूर्व के आसपास, जब लोग बाग आत्मा के बारे में बात करते थे, या फिर वो कहते थे कि पंचतंत्र से बने हुए हैं, यही ईश्वर है, बहुत सारी अलग अलग फिलॉसफी आई, तो आप लोगों को उस वक्त भी इसकी मनोविज्ञान की जड़ें मिलती है। मना दर्शन डी एनिमा में मैंने आपको कहा कि साहब ये जो है मना दर्शन नाम से पहले जाना जाता था सब्जेक्ट, तो इसका अतीत बहुत लंबा है, परंतु जाना कब गया, तो आपके सामने 1590 400 आप कह सकते हो वर्ष पूर्व। तो अब एक चीज और निकल के आती है यहां से, क्या, तो इसका इतिहास कितना है, तो आप कहोगे इतिहास सर मात्र इसका 400 वर्ष पूर्व है, 400 वर्ष पूर्व का ही है, बस इतना सा है। ये भी एबिंगहॉस की वजह से हमें पता चला। अब यहां तक तो ठीक है, परंतु अब इसमें हम दो चीजें और देखते हैं दोस्तों, और वो जो दो चीजें हैं वो ये है कि साइकोलॉजी के जनक की बात करें तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, और वो इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि अगर हम देखें कि मनोविज्ञान, मनोविज्ञान आपने लिख लिया, अब मनोविज्ञान की बात करें जनक और जननी की, तो जननी तो आपको दोस्तों मैंने बता दिया है कि दर्शन शास्त्र है, फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र ही इसका क्या है, आप कहोगे सर जननी है। तो अब इसमें भी बहुत सारी चीजें और आएगी। एक चीज याद रखना, क्या होगा, आदि जनक, आदि जनक कौन है, तो आप कहोगे कौन है, अरस्तु है। अरस्तु ने आत्मा के बारे में बताया था डी एनिमा में, जो मैं आपको जिक्र फरमा रहा हूं। तो इन्होंने ये कहा था कि दोस्तों बहुत सारे जो जीव होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें उनकी बहुत सारी आत्माएं होती है, वो उन्होंने पहली बार डिफाइन किया था डी एनिमा में। तो आदि जनक कौन, जैसे आदि शंकराचार्य, आदि उसके नाम के आगे लगाते हैं जो आदि काल में बहुत पुराने या शुरुआती दौर की बात करें तो आदि का मतलब होता है। परंतु दोस्तों मैं दो आपको बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहा हूं, वो ये है कि एक थे विलियम, विलियम जेम्स। ये याद रखना दोस्तों, ये एक अमेरिकी, अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट थे, या आप कह सकते हो अमेरिकन एक साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने अमेरिका की तरफ से मनोविज्ञान को प्रतिपादित किया या फिर मनोविज्ञान को विश्व स्तर पर रखा। तो अमेरिका वाले जो है वो इसका जनक या फादर ऑफ साइकोलॉजी जो है वो विलियम जेम्स को मानते हैं। अब एक और आता है कि पूरे विश्व स्तर की अगर हम बात करें तो विलियम जेम्स तो अमेरिका के थे, परंतु एक और आता है विलियम वुंट जिसको कहते हैं। तो ये जो है आप लोग क्या याद करोगे कि साहब विलियम वुंट, विलियम वुंट, इसका इंग्लिश का जो स्पेलिंग होगा वो होगा वुंट, ऐसे लिखा जाएगा। तो ये जो है ये विश्व स्तर पर माने जाने वाले हैं, विश्व स्तर पर माने जाने वाले फादर, और हमने इसकी बात तो कर ही ली दर्शन शास्त्र की। तो ये दो चीजें और आप इंपॉर्टेंट अपने नोट्स में मेंशन करना। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट है इसका मतलब क्या है और इसका डेफिनेशन क्या है एनसीईआरटी के हिसाब से। तो यहां पे तो बात नहीं बनेगी, मुझे ऐसा लगता है नया पेज
ले लेना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने कहा सर साइकोलॉजी, है ना। हमने कहा कि हम साइकोलॉजी को देखते हैं, यानी कि मनोविज्ञान को। और मनोविज्ञान को इसमें हिंदी में तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, मन का विज्ञान कह सकते हो, परंतु शब्द एक बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था साफ सुथरे शब्दों में। इसको जब आप दो हिस्सों में तोड़ोगे तो एक आपको शब्द मिलेगा साइकी, हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हो साइकी, और दूसरी तरफ आपको लोगस शब्द मिलेगा, आप हिंदी में लिख सकते हो लोगस। इस तरह से देखो, साइकी का मतलब होता है आत्मा, साइकी का मतलब क्या होता है आत्मा, और लोगस का मतलब होता है दोस्तों अध्ययन करना। बिल्कुल सेम हूबहू एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया गया है, अध्ययन करना। सर ये लोगस शब्द क्या है? लोगस भी आप कह सकते हो कि ये बहुत पुराना शब्द है जो आजकल आप हर सब्जेक्ट के पीछे देखते होंगे, जैसे बायोलॉजी हो गया तो इसमें भी तो लोगस है, आप कहोगे जूलॉजी हो गया, है ना, तो एक ये हो गया। ऐसे ही हमारे जो कॉलेज में एक सब्जेक्ट लगता था फार्माकोलॉजी, तो इसमें भी आप लॉजी देख रहे हो, तो ये जो लॉजी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना इधर, ये सारा का सारा लोगस शब्द से निकला हुआ है मामला। और लोगस शब्द का ही मतलब क्या होता है? अध्ययन करना होता है। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया सवाल है दोस्तों, राजस्थान के फर्स्ट ग्रेड में। और क्या पूछा गया कि साइकोलॉजी में शब्द साइकी का क्या अर्थ है? वहां पर ऑप्शंस था आत्मा, दूसरा व्यवहार, तीसरा चेतना, और चौथा उपयुक्त सभी। नहीं, उसमें सिर्फ एक ही मतलब निकलता है आत्मा। तो इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। तो शाब्दिक अर्थ में आप क्या कहोगे? शाब्दिक अर्थ में आप कहोगे आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। ठीक है, ये हुआ हमारा साइकोलॉजी को लेकर। अब आप कहोगे सर इसका जो डेफिनेशन है वो बता दो। तो डेफिनेशन में अगर हम बात करें, थोड़ा सा खुलकर इस पर चर्चा करें, तो दोस्तों साइकोलॉजी में जो एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन दिया गया है वो मैं आपको बता देता हूं। एक चीज याद रखना, मनोविज्ञान की परिभाषा, मनोविज्ञान की परिभाषा। अब ये हेडिंग डाल सकते हो आप, और इसमें आप तीन चीजें नोट करना। नंबर एक आप कहोगे मेंटल प्रोसेस, यानी मानसिक मानसिक प्रक्रियाएं, मानसिक प्रक्रियाएं, मेंटल प्रोसेस। दूसरा आप कहोगे अनुभव, यानी एक्सपीरियंसेस, और तीसरा कहोगे व्यवहार, और व्यवहार को आप कहोगे साहब बिहेवियर, बिहेवियर। ठीक है, और ये बिहेवियर क्या होता है? किसी बंदे का नोट किया जाता है। इन तीनों का सम्मिलित अध्ययन जो होता है वो मनोविज्ञान कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। ये हमने कहा साहब क्या मनोविज्ञान की परिभाषा है। अब आपसे पूछ लिया जाए आज के टाइम में कि मनोविज्ञान की परिभाषा है, फिर कह दे मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, अनुभव प्रक्रियाओं का अध्ययन, या व्यवहार का अध्ययन, और उपरोक्त सभी, तो आपका आंसर एनसीईआरटी के मुताबिक अगर बात करें तो उपरोक्त सभी आएगा। आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 2 पे आप देख सकते हैं। अब सुनो तीसरा, इसमें हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि साहब जब ये बातें सारी हो चुकी थी तो फिर ये तो था इतिहास की बात। तो अब डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का विकास पढ़ते हैं। मनोविज्ञान का विकास, मनोविज्ञान का विकास, आप ये हेडिंग डाल सकते हो डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी। देखो इसका जो विकास है वो 4 चरणों में हुआ। नंबर एक आप याद रखना, क्या देखो कुछ लोग आए जिन्होंने कहा कि मनोविज्ञान, उन्होंने क्या कहा? मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान। ये लोग कौन थे बताऊंगा आपको। इन्होंने कहा कि साइंस ऑफ सोल, है ना, या आप कह सकते हो कि भैया ये जो था मनोविज्ञान ये आत्मा का विज्ञान है। अब हम दूसरे अगर बात करें शब्दों में दोस्तों, तो आपको मैंने बताया था आत्मा के बारे में स्पा ने बोला था, स्पा यानी सुकरात। उसके बाद आप कह सकते हो प्लेटो, आप कह सकते हो अरस्तु या एरिस्टोटल, अरस्तु। उसके बाद आता है डेकार्टे, क्या आता है? डेकार्टे या डेकार्ते भी कहते हैं, 16वीं शताब्दी के आसपास की बात है। इन्होंने कहा आत्मा का विज्ञान होता है, परंतु इसको खारिज कर दिया गया
कि आत्मा का अध्ययन कैसे कर सकते हैं। आत्मा तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई भी अध्ययन नहीं कर सकता। आप इस चीज का गलत डिफाइन कर रहे हो। तब कुछ लोग और आए इनके अलावा, और वो लोग कौन थे? नंबर 2, अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। ठीक है सर, देखो, मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, ये किसने बोला? आप कहोगे सर ये बोला पोम्पोनोजी ने। पोम्पोनोजी ने बोला, बिल्कुल। इसके प्रतिपादक कौन थे? हिंदी में लिख सकते हैं आप लोग, पोम्पोनोजी। इसके प्रतिपादक पोम्पोनोजी थे दोस्तों, और इन्होंने कहा था कि भाई साहब ये जो है ये आत्मा का विज्ञान नहीं है, ये मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। बात इन्होंने भी ठीक कही, पर लोगों ने कहा बाद में, इसके आगे जो साइकोलॉजिस्ट आए, बोले कि मन तो अमूर्त होता है। नंबर 1 आलोचना करने वाले थे। दूसरा इन्होंने कहा कि दूसरों के मन का हमें पता नहीं होता, या उनका अध्ययन करना आसान नहीं है। आपके मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, किसी और के मन में क्या चल रहा है, इसका अध्ययन करना इतना आसान नहीं था। तो पोम्पोनोजी भी साहब निकल लिए। अब इसके अलावा आप इसमें एक चीज ये भी याद रखोगे कि मन के विज्ञान में इमैनुअल कांट एक बहुत बड़ा नाम था। कांट भी इसी के समर्थक थे। अब हमने कहा साहब तीसरा फिर कौन आया, तो आप कह सकते हो सर तीसरा जो आया वो विलियम वुंट आया। और विलियम जो वुंट था, जेम्स भी था इसके साथ, कोई बात यहां पे लिखते, ठीक। अब हम तीसरा पढ़ते हैं, और तीसरे में कहा साहब, तीसरे जो आए प्रतिपादक, उन्होंने कहा कि ये एक चेतना का विज्ञान है। चेतना का विज्ञान, कॉन्शियस का साइंस है, उन्होंने कहा। तो ये जो चेतना का विज्ञान है, ये किसने बोला? ये विलियम वुंट ने बोला। आप कह सकते हो जेम्स नाम का एक और था, विलियम, मैं विलियम लगा रहा हूं आगे, विलियम जेम्स, एक सल्ली नाम का बंदा और था इनके साथ। परंतु प्रतिपादक की बात करें, प्रतिपादक यानी शुरुआत करने वाला, तो प्रतिपादक तो कौन था? विलियम वुंट ही था साहब। और आगे चलकर जब आप स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ोगे, संप्रदाय पढ़ोगे, मनोविज्ञान के संप्रदाय आपको मैं पढ़ाऊंगा, 7 8 10 हुए, उनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो यही आगे चलकर आप लोग क्या कह सकते हो? संरचनावादी कहलाए। संरचनावादी यानी, या अस्तित्ववादी भी कहते हैं, इनको कहते हैं स्ट्रक्चरिज्म। तो इस तरह से आप कह सकते हो विलियम वुंट इसके प्रतिपादक थे। अब मैं आपको इसमें चौथा बताता हूं, और चौथा दोस्तों कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट, व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान। आप कहोगे सर व्यवहार का जो विज्ञान है वो वुंट के अलावा, वुंट के बाद जो आए, इन्होंने क्या करा? इन्होंने ये बताया कि देखो ये व्यवहार का विज्ञान है। इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो, आप कह सकते हो कि लोगों का व्यवहार जो होता है उस पर निर्भर करता है, और आप व्यवहार का अध्ययन कीजिए। तो इन्होंने ये बताया क्या, कि व्यवहार का अध्ययन ही क्या है? मनोविज्ञान है, इन्होंने कहा। और इसमें कौन थे? आप कहोगे सर एक तो वाटसन सबसे मशहूर थे, और इसके बाद आप कह सकते हो एक वुडवर्थ भी थे, वुडवर्थ, है ना। आप कह सकते हो मैकडुगल भी थे। मैकडुगल, मैकडुगल मौलिक व्यवहारवादी बंदे थे, मौलिक व्यवहारवाद, व्यवहारवादी, मौलिक व्यवहारवादी का भी मैं मतलब बता दूंगा आपको। और आपने सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट नाम सुना होगा, वो था थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक को आप क्या कहते हैं? फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। क्या कहते हैं इनको? आप कहते हैं फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन हुए? थॉर्नडाइक हुए। ये बहुत निहायती मतलब इंटेलिजेंट बंदा था, जिसने ये बता दिया था कि भाई साहब जो बच्चे हैं उनको जो एजुकेशन दी जा रही है उनमें आपको ये बदलाव देने चाहिए, और उसमें साइकोलॉजी को लगा देना चाहिए। उससे पहले शिक्षा के जगत में इतना ध्यान नहीं दिया गया था, जब तक थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांतों को नहीं दिया। आगे चलकर इनके सिद्धांत पढ़ेंगे। 2 तरह के सिद्धांत दिए थे, एक मुख्य और गौण, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में भी आप कहोगे सर
तीन तरह के दिए थे, जिसमें आप लोग कहते हैं तत्परता का नियम, रेडीनेस, आप लोग कहते हैं साहब एक प्रैक्टिस का नियम, अभ्यास का, और तीसरा जो नियम कहा था इन्होंने वो कहा था प्रभाव का नियम, जिसमें आप रिवार्ड और पनिशमेंट शब्द पढ़ते हैं, उससे पहले रिवार्ड नहीं मिलता था। आप लोग, अगर मैं आपको बता दूं कि आप मेरे हम उम्र हैं या मुझसे 2 4 5 साल छोटे हैं, तो आप लोगों ने होमवर्क न करने पर तड़े खाए होंगे, जूत खाए होंगे। वो सारा काम इस बंदे का था, ये बहुत टेढ़ा आदमी था। इसी ने कहा कि अगर कोई आदमी होमवर्क नहीं करता तो उसको पीटो, पीटने से वो होमवर्क करके लाएगा। परंतु अगर वो अपना काम टाइम से करता है, जो आपको रिवार्ड मिले हैं या आपको कहा गया है शाबाश बेटा वेरी गुड मिले हैं, वो भी इस आदमी ने कहा था। तो थॉर्नडाइक को आगे चलकर पढ़ेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहलाया। ये लोग थे व्यवहारवादी, या आप लोग कह सकते हो, हमने पिछला पढ़ा संरचनावादी, ये लोग व्यवहारवादी, आगे चलकर हम संप्रदाय में पढ़ेंगे। तो आप कह सकते हो मोटा माटी कि ये था साहब हमारे सामने एक इसका विकास किस तरह से हुआ। इसके बाद आप एक छोटी सी चीज और याद रखना कि एक ये जो वुडवर्थ थे, वुडवर्थ ने एक बात बोली थी दोस्तों, क्या कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने, सबसे पहले मनोविज्ञान ने, मैं जो कह रहा हूं वो बड़े गौर से सुनना, फर्स्ट ग्रेड का पूछा हुआ सवाल है, आत्मा त्यागी, आत्मा त्याग दी, फिर उसके बाद मनोविज्ञान ने मन त्याग दिया, फिर मनोविज्ञान ने चेतना त्याग दी, और अंत में व्यवहार की विधि को अपनाया, व्यवहार की विधि को अपनाया, प्रोसेस को नहीं, कानून को, नियम वाला विधि है ना, विधि को अपनाया। ये किसने बोला, ये कथन किसने बोला? फर्स्ट ग्रेड में बिल्कुल हूबहू सवाल टिका हुआ पड़ा था, 2 3 साल पहले की बात है। तो ये बोला था वुडवर्थ ने। मेरी बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं मैं, ये वुडवर्थ ने बोला था। और वुडवर्थ ने कहा था आत्मा, मन और चेतना त्यागने के बाद ऐसा हुआ। वुडवर्थ ने वातावरण के संपर्क में होने वाले मन के, जो आप कह सकते हो व्यवहार का अध्ययन ही इन्होंने कहा था कि आप जो वातावरण के संपर्क में आते हो ना, वातावरण के संपर्क में आने से जो व्यवहारों में जो परिवर्तन होता है, वो ही क्या कहता है, हम उनका अध्ययन करके मनोविज्ञान की तरफ जा सकते हैं। तो ये था मोटा मोटी, अगर मैं कहूँ आपसे कि हमारे मनोविज्ञान का थोड़ा सा परिचय और इसके विकास के बारे में, स्किनर के बारे में। मौलिक व्यवहारवादी एक शब्द बताया था, वो मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो मौलिक जो व्यवहारवादी होते हैं ना, मौलिक व्यवहारवादी, आप कह सकते हो व्यवहारवादी, आपका कट्टर आदमी होता है, जो कट्टर आदमी होता है वो होता है। ठीक है, कैसे सर? मान लो कि आपके सामने कोई आदमी जेब काट रहा है, और जेब काटते काटते आपने उसको देख लिया। अगर आप मौलिक व्यवहारवादी हुए तो आप 100 101 जो भी हमारे इमरजेंसी नंबर होता है उसका फोन उठाओगे, घंटी घुमा दोगे कि भैया फटाफट आके इसको पकड़ लो, या आप उसके जूत मारोगे। परंतु अगर आप मौलिक व्यवहारवादी नहीं हुए तो आप क्या कहोगे? आप सोचोगे यार पता नहीं गरीब आदमी है, खाना मिला कि नहीं, जेब मार रहा होगा, 100 रुपये बन जाएंगे इसको। फिर आप सोचोगे जिस आदमी के पैसे मार रहा है कहीं वो भी तो ना गरीब हो। आप इस असमंजस में थोड़े ज्यादा नेचुरल आप कहो और प्राकृतिक हो जाओ, थोड़ा सा और उसके प्रति आप ढीले पड़ जाओ, आप व्यवहारवादी हो फिर, सीधे साधे। हालांकि फ्लेक्सिबल हो, आप ज्यादा सोचने में देर करोगे तब तक घटना घट चुकी होती है, अगला जेब मार के चला जाता है। तो मौलिक व्यवहारवादी वो होते हैं जिनकी अपनी जड़ें होती हैं। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि जो मौलिक व्यवहारवाद है वो कैसे आगे चलकर बढ़ा और हमारे शिक्षा मनोविज्ञान में इसका कैसे एक रोल है। एक दोस्तों आप लोग एक छोटी सी और घटना याद रखना, और वो ये है कि विलियम वुंट नाम का जो बंदा था, उन्होंने लिपजिंग शहर में कार्ल्स विश्वविद्यालय में, 2 में स्टार मार्क करके आपको बात बता दूं, सर्वप्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला, मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसके द्वारा खोली गई? तो आप कहोगे लिपजिंग शहर, लिपजिंग शहर का एक विश्वविद्यालय है, वो है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम जो प्रयोगशाला है वो विलियम वुंट के द्वारा खोली, विलियम वुंट के द्वारा खोली गई। ये बहुत बार सवाल रिपीट मोड में आता है, और आप कहोगे सर ये बिल्कुल आता है। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला विलियम वुंट के द्वारा ही खोली गई थी 1879 में, आप लोग याद रखना। ये था हमारा विकास, आप कह सकते हो ये ईस्वी की बात कर रहा हूं मैं। ये हमारा विकास भी पूरा हो गया, परिचय भी पूरा हो गया। इसके बाद दोस्तों हम कैसे आगे बढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा सा हमारी सीरीज के बारे में बता दूं। हमने इतिहास पढ़ लिया है,
हमने विकास पढ़ लिया है। इनमें से 2 4 5 जो सवाल आए हुए हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे संप्रदाय। संप्रदाय के साथ साथ कुछ परिभाषाएं चलती रहेगी, लाइक मनोविज्ञान की परिभाषाएं। किसने क्या कहा था मनोविज्ञान को? जैसे मौलिक व्यवहारवादी था, या मैं कहूँ वुडवर्थ ने ये कहा था वातावरण के संपर्क में आने से जो व्यवहारों का हम अध्ययन करते हैं। संप्रदाय के बारे में दोस्तों हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान जो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है अपने आप में, ये यूनिट जो है शिक्षा मनोविज्ञान। इस शिक्षा मनोविज्ञान या एजुकेशन साइकोलॉजी के हर शब्द का क्या मतलब होता है? शिक्षा, शिक्ष धातु से निकला हुआ है। मनोविज्ञान का वहां पर क्या मतलब निकलता है? फिर हम इसमें देखेंगे कि थॉर्नडाइक को कैसे जॉन डीवी ने चैलेंज किया। जॉन डीवी एक फिलोसोफर थे, एक दार्शनिक थे, परंतु वो साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। और थॉर्नडाइक का जब वो एरा चल रहा था, जिस वक्त वो 1800 आप कह सकते हो कि 80 या 90 के आसपास की बात है, तब थॉर्नडाइक फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी थे, उनके सामने बोलने वाला कोई बंदा नहीं था। तब एक आदमी आया जिसका नाम था जॉन डीवी। उसने कहा था कि थॉर्नडाइक के जो नियम है ये आज की शिक्षा के लिए लागू नहीं हो सकते, ये नियम बिल्कुल गलत हैं। उस बंदे को चैलेंज कर दिया जिस बंदे ने शिक्षा मनोविज्ञान की नींव रखी थी। और आज जो आप प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो पढ़ रहे हैं, ये सारा का सारा खेल जॉन डेवी का है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। और ये आज का पहला लेक्चर ही अपलोड करूंगा, इसके बाद चाहे मुझे 2 या 4 दिन का गैप लेना पड़े। परंतु ये आपको चैप्टर कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट जब तक नहीं करोगे, मेरा मन ये कहता है कि उसके आगे के लेक्चर में ना उतारूं। परंतु ये आप लोग ही मुझे सजेशन दोगे, और आपकी कितना काम आया, कितना समझाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम तसल्ली से इत्मीनान से पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आप ये साझा कर दोगे तो मुझे भी हौसला मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।